वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेस इच्छा से जुड़ी हुई एक अपडेट्स है जो अवकाश लीव रूल्स के बारे में आपको बेस इच्छा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट्स। मानव संपदा, अगर इन 10 बिंदुओं पर आपने ध्यान दे दिया तो आपकी कोई भी लीव कैंसिल नहीं हो सकती है ऑनलाइन अवकाश लेने में। तो आइए देखते हैं, इन 10 बिंदुओं पर हम देखेंगे कि आखिर ये कौन से बिंदु हैं जिनके कारण कोई भी अवकाश हमारा निरस्त नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए साथियों, साथ बात करते हैं अवकाश नियमों की। सबसे पहले हम सीएल में सफिक्स और प्रीफिक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे अध्यापक परेशान रहते हैं कि यदि संडे या कोई भी अवकाश गस्टेड अवकाश पड़ गया तो क्या करेंगे, तो सफिक्स और प्रीफिक्स में परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों, कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश लेने पर आपको कहीं भी सफिक्स प्रीफिक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक अवकाश में प्रीफिक्स सफिक्स की बाध्यता नहीं होती। ये एकदम करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, लगातार 4 सीएल हेड या इंचार्ज प्रभारी प्रधानाध्यापक उससे अधिक खंड शिक्षाधिकारी महोदय ही अप्रूव कर पा सकते हैं। सही। नियम पुस्तिका में आपात परिस्थिति शब्द आता है, लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि हेड या इंचार्ज के द्वारा 4 ही सीएल अप्रूव किए जाएं। यदि 4 से अधिक एक बार में लिए जाते हैं तो खंड शिक्षाधिकारी महोदय को फॉरवर्ड किया जाएगा इंचार्ज या प्रधान अध्यापक के द्वारा। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सीएल के बाद ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट होनी चाहिए या नहीं। साथियों, कैजुअल लीव के बाद कोई ऑनलाइन ज्वाइनिंग यानी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपको नहीं भेजनी है। पूरी तरह सही है, सीएल में ज्वाइनिंग भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए चौथे बिंदु पे चर्चा करते हैं। जहां तक संभव हो, एक से अधिक दिन ही की सीएल लेने के लिए अलग अलग आवेदन करना बेहतर रहता है। इससे रिकॉर्ड स्पष्ट रहता है और भविष्य में असुविधा की संभावना कम होती है। नेक्स्ट पांचवा बिंदु है, 42 डेज तक मेडिकल बीईओ से ले सकते हैं, यदि मतलब स्वीकृत करेंगे, यानी 42 डेज तक खंड शिक्षाधिकारी महोदय के द्वारा अप्रूव्ड होगा, और 42 डेज से अधिक है तो उससे अधिक जिला विशिष्टाधिकारी महोदय के द्वारा अप्रूव होगा। यह अब मेडिकल का स्वीकृत स्तर यही चल रहा है। ईएल, मेडिकल, सीसीएल, मैटर्निटी ज्वाइनिंग अनिवार्य है। साथियों, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। यदि आपने ईएल लिया है, मेडिकल लिया है, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव लिया है, बाल देखभाल अवकाश या प्रसूति अवकाश मैटर्निटी लीव लिया है, किसी महिला शिक्षिका के द्वारा लिया गया है, तो यहाँ पर हमारा ज्वाइनिंग अनिवार्य होगी। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे डालनी होगी। तो पूरी तरह सही है, ज्वाइनिंग नहीं भेजी जाएगी। लीव टेक्निकली इनकम्प्लीट मानी जाती है। यदि आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं डाला है तो ये इनकम्प्लीट मानी जाएगी आपकी जो ईएल, मेडिकल, सीसीएल और मैटर्निटी लीव लेंगे। नेक्स्ट साथियों, सीसीएल केवल 2 बड़े बच्चों हेतु, ध्यान से देखिएगा साथियों, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव केवल 2 बड़े बच्चों हेतु एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार ली जा सकती है। एक बार में अधिकतम 30 दिन की 30 डेज की आप ले सकते हैं अवकाश सीसीएल। लेकिन सरकारी नियम क्या है, लेकिन यहाँ एक सुधार हुआ है। एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार, एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार। नियमों बारे में सीमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिलों में 3 बार का व्यवहारिक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक बार में अधिकतम 30 दिन ले सकते हैं, एक बार में अधिकतम 30 दिन ले सकते हैं। ज्वाइनिंग पेंडिंग रहती भी तो अटेंडेंस का क्या होता है, अटेंडेंस लॉक करने में समस्या होती है। यदि ज्वाइनिंग पेंडिंग है तो आपको अटेंडेंस लॉक करने में रिस्ट्रिक्शन होगा जब तक कि आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे। तो ये ध्यान देंगे साथियों, ह्यूमन यानी मानव संपदा में अटेंडेंस लॉक हो जाती है, वेतन आमतौर पर प्रभावित नहीं होता। लेकिन ज्वाइनिंग बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहे तो भविष्य में आपत्ति आ सकती है। ये साथियों बहुत ही ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चेतावनी के रूप में संकेत है कि यदि हमारी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपका अटेंडेंस लॉक होने में कोई समस्या नहीं है,
लेकिन आमतौर पर प्रभावित नहीं होता है वेतन। लेकिन आपको ज्यादा दिन तक अगर पेंडिंग रह जाती है तो उस समय आपकी भविष्य में समस्या हो सकती है। तो ये साथियों ऐसा ना होने दे, इसका ध्यान रखें। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से पहले, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, अंतर जनपदीय ट्रांसफर, पेंडिंग ज्वाइनिंग निस्तारण, ट्रांसफर, प्रमोशन, एसीपी, इंक्रीमेंट, सब में समस्या आती है। यदि आपने पेंडिंग ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आपको ट्रांसफर हो, प्रमोशन हो या एसीपी इंक्रीमेंट हो, सब में समस्या आएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ज्वाइनिंग पेंडिंग हमें नहीं रखनी है, रिक्वेस्ट इसको आपको ज्वाइन कर लेनी है मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से। इसके बाद 10वां बिंदु है सीसीएल ईएल स्वीकृति से पहले उपभोग नहीं कर सकते। आपको पहले स्वीकृति लेनी होगी, जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा ऑनलाइन तब आप उसको उपभोग करिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, पूरी तरह सही है। ये पूर्व स्वीकृत अवकाश है। 1 सप्ताह पहले आवेदन करना व्यवहारिक रूप से आवश्यक, यानी मिनिमम 1 वीक आपको पहले आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन करना ही है। मानव संपदा पोर्टल पर रिक्वेस्ट भेजना है सीसीएल और ईएल के लिए, अप्रूवल के लिए। 11वां बिंदु है साथियों इंक्रीमेंट माह में मेडिकल लीव से परहेज। जिस माह में इंक्रीमेंट लगना हो तो प्रयास कीजिए कि मेडिकल लीव से थोड़ा सा दूर रहें, न ले। बहुत ही विषम परिस्थिति की बात अलग है, आंशिक रूप से सही है। नियम में मेडिकल लीव से इंक्रीमेंट नहीं रुकता, लेकिन डॉक्यूमेंट त्रुटि, ज्वाइनिंग डिले या अप्रूवल इशू से तकनीकी अड़चन आ सकती है। इसलिए यह सावधानी की सलाह है। और बाकी आप इन नियमों को एक बार पुनः देख लेंगे और आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा और नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।